Hello everyone, this video is the third part of chapter number 13, A Shelter So High. The world famous Pashmina. It is believed that a Pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. It is very thin yet very warm. ये माना जाता है कि पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। ये काफी ज्यादा पतली होती है पर ये काफी ज्यादा गर्म शॉल होती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। ये पश्मीना शॉल जो बनती है ये यहाँ पहाड़ी जो बकरियां होती हैं उनके जो बाल होते हैं उससे बनाई जाती है। ये पहाड़ी बकरियां जो होती हैं ये 5000 मीटर की हाइट पे जो सरवाइव कर सकती हैं वो वाली बकरियां होती हैं। इनके जो बाल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वार्म होते हैं जो कि इनको वहाँ पर सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। In winter, the temperature here drops below 0 degrees Celsius. A coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from extreme cold. यहाँ जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और इस ठंड से बचने के लिए बकरियों के जो शरीर में अपने आप ही बहुत ही थिन और बहुत ही ज़्यादा वार्म सॉफ्ट हेयर उगाते हैं जो कि इन्हें यहाँ की इतनी ज़्यादा ठंड से बचा पाते हैं। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर in summer. This hair is so fine that 6 of these would be as thick as one hair of yours. ये बाल गर्मियों में झड़ जाते हैं और ये बाल इतने पतले होते हैं कि बकरियों के जो 6 बाल हैं उनसे मिलाकर हमारे सर का एक बाल की मोटाई होती है। ये इतने पतले होते हैं। The fine hair cannot be woven on machine and so weavers of Kashmir make these shawls by hand. This is a long and difficult process. ये बाल इतने ज़्यादा पतले हैं इस वजह से इस शॉल को मशीन पे नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यहाँ के जो वीवर्स हैं वो इनको अपने हाथों से बनाते हैं और इनको खुद बनाने से जो एक सिंपल शॉल है उसको बनाने के लिए 250 घंटे का वीविंग आवर लगता है। और ये जो 250 घंटे वीविंग आवर चाहिए ये एक सिंपल और प्लेन शॉल बनाने के लिए चाहिए। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। और आप सोच ही सकते हैं अगर सिंपल सा शॉल बनाने के लिए 250 घंटे चाहिए तो अगर एम्ब्रॉयडरी वाला कोई शॉल बनता है तो फिर उसके लिए कितना ज़्यादा टाइम चाहिए। टूवर्ड्स श्रीनगर I spent a few days with the Changpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from this special part of the world towards town, which looked like a totally different world. कुछ दिन मैंने अपने चंगपास के साथ बिताए पर सैडली अब वो टाइम आ गया था कि अब मुझे आगे बढ़ना था और मेरी जो यहाँ की रिटर्न जर्नी थी वापस जाने की जो जर्नी थी ये मुझे अब इस स्पेशल पार्ट जो ये वर्ल्ड का स्पेशल पार्ट है यहाँ से मुझे दूर लेके जाने वाला था और ये मुझे उस टाउन की तरफ लेके जा रहा था जो कि इधर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। This time I took a different route from Leh. I was going towards the Srinagar via Kargil. I saw many more amazing buildings and different houses. और इस बार मैंने अपना रास्ता ले से दूसरी तरफ को लिया और मैं श्रीनगर जा रहा था कारगिल के थ्रू। और इस कारगिल के रास्ते होते हुए मैंने कई सारी अलग अलग बिल्डिंग्स देखी और अलग अलग टाइप के घर देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेस देयर। दे टुक माई हार्ट अवे। Some houses are on the mountains while some are on water. I took many pictures of these. कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग अलग घर देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। यहाँ पर कई घर पहाड़ पे थे तो कई घर पानी में थे और उन घरों की मैंने फोटोज भी खींची। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles.
जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी थी तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक ही राज्य में इतने अलग अलग टाइप के लोग और इतना इतना इनका अलग अलग तरीके का जो रहन सहन है उन सबको देख पाऊंगा। I had a wonderful experience of living on the mountain in Leh and another of living on water in Srinagar. I saw how both of the houses in these areas were made to suit the climate. ले का एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि मैं सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहा हूँ और श्रीनगर में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अलग था। वहाँ पर मैं पानी में रहा, मतलब कि पानी में बने हुए घरों में रहा। मैंने देखा कि दोनों टाइप के जो घर हैं वो उनके क्लाइमेट और उनके रहन सहन उनके एरिया को काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। अब हम वो फोटो एल्बम देख लेते हैं जो कि गौरव जैनी ने अपने कैमरे से खींची। ये फोटोज श्रीनगर की हैं। Tourists who came to Srinagar love to stay in houseboats. Houseboats can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide. श्रीनगर में जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो हाउस बोट में रहते हैं और ये हाउस बोट 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो 8 से 9 फीट होती है। Many families in Srinagar live in a donga. These boats can be seen in Dal Lake and Jhelum River. From inside, the donga is just like a houseboat with different rooms. श्रीनगर की कई सारी फैमिलीज डोंगा में रहती है और ये बोट्स आपको डल लेक और झेलम रिवर पे मिल सकती हैं और अंदर से जो डोंगा होते हैं ये बिल्कुल घर की तरह ही होते हैं। उसमें अलग अलग रूम होते हैं। डोंगास भी हाउस बोट की तरह ही होते हैं पर हाउस बोट में टूरिस्ट आके रहते हैं पर डोंगास पर्सनल यूज के लिए होते हैं। Beautiful carving on wood can be seen on the ceiling of houseboat and some big houses. This design is called Khatam Band, which has a pattern that look like a jigsaw puzzle. हाउस बोट के कई सारे घर के अंदर की जो छत होती है सीलिंग पर, यहाँ पे लकड़ी की ये सुंदर सी डिजाइन बनाई जाती है और ये जो डिजाइन है इसको खटम बंद कहा जाता है। ये काफी हद तक जिक्सो पजल होता है उसके जैसा दिखता है। In villages of Kashmir, houses are made from stones cut and kept one on top of the other and coated with mud. Wood is also used. The houses have sloping roofs. कश्मीर के गांव के जो घर हैं वो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं और पत्थरों से बनाने के बाद इसमें मिट्टी की लिपाई जैसी कर दी जाती है। ये लोग अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी का यूज भी करते हैं और इनके घरों की रूफ्स स्लोपिंग होती है। Some old houses have a special type of window which comes out of the wall. यहाँ के कुछ पुराने घरों में स्पेशल टाइप की विंडो है जो कि वॉल से थोड़ा बाहर को निकल के आती है। This is called dub. It has beautiful wood pattern. It is wonderful to sit here and enjoy the view. इन खिड़कियों को डब कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर लकड़ी के पैटर्न बने होते हैं। इसमें बैठ के जो बाहर का व्यू है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। क्योंकि ये खिड़की थोड़ा बाहर को होती है इसलिए जो हमारा व्यू एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर बैठ के बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। द ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड। द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्क्स। यहाँ के जो पुराने घर हैं वो या तो पत्थर से या ईंट से या फिर लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ के घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर ब्यूटीफुल आर्क्स बनी होती है जिनको ये मेहरब नाम से बोलते हैं। रिटर्न जर्नी। Again, it was time to move on. In Jammu, I saw houses like I have been seen in Mumbai. फिर से आगे बढ़ने का समय आ गया था और जम्मू से जाते वक्त मुझे बिल्कुल उसी तरीके के घर दिखे जो कि मुंबई में होते हैं। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास. These houses are very strong, but they are not as special as houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. जम्मू के घर सेम वही सीमेंट, ब्रिक, स्टील और ग्लास के ही बने हुए थे। ये हाउसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन घरों की कुछ ऐसी खास बात नहीं थी जो कि मैंने लेह और श्रीनगर में देखे थे।
लेह और श्रीनगर के जो घर थे वो आम घरों से काफी ज्यादा अलग थे और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि मैं उन्हें देख पाया। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। माई हार्ट फेल्ट हैवी। एक बहुत लंबी जर्नी के बाद लोनर और मैं अब मुंबई पहुंचने वाले थे और मेरा मन बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। I was happy that I had learned and experienced so many new things. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल भी वापस नहीं आना चाह रही थी। मैं खुश था कि मैंने वहां पर काफी कुछ नया एक्सपीरियंस लिया और काफी कुछ सीखा। I had also brought back some memories in my camera and of course this was not the end. और मैं वहां की यादों को अपने कैमरे में कैद करके लाया था और यहीं पे ये खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। मैं और लोनर फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो हम फिर से एक नए सफर पर निकल पड़ेंगे। क्या आपको पता है ये किस चीज की पिक्चर है? ये एक बेकरी की पिक्चर है। इस तरीके की बेकरी कश्मीर के हर एक लेन में मिल जाएंगी क्योंकि कश्मीर के लोग अपने घर में रोटीज नहीं पकाते हैं, वो जनरली बाहर से खरीद के ही उनको खाते हैं।